नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर है आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 8। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और क्या कर लेंगे, हम इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात करेंगे, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी जो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है उसमें जो वर्क डन होता है, थर्मोडायनेमिकल वर्क डन होता है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। हम जो आइसोकोरिक प्रोसेस होती है उसके दौरान जो थर्मोडायनेमिकल वर्क डन होता है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं या फिर वो वर्क डन कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो वन बाय वन को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस किसे कहते हैं, जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है तब हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस हो रही है। अब स्टेट चेंज करने का मतलब क्या हुआ, स्टेट चेंज करने का मतलब हुआ किसी सिस्टम की टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज होना। अगर कोई सिस्टम अपने टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर या तीनों चेंज एक साथ या फिर कोई एक चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, इनमें से कोई भी चीज चेंज हो रहा है, तब हम बोलते हैं वो सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। और चेंज ऑफ स्टेट ही क्या होती है, प्रोसेस होती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए क्या, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। हिंट डालिए, आइसोबैरिक प्रोसेस। सबसे पहले क्या है हमारे पास यहां पर, आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट बोल सकते हैं, फिक्स बोल सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है, आपने वैसा बोलना है। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रेशर चेंज नहीं होता है इस टाइप की प्रोसेस के दौरान या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान। ओके, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, तो जो पी है, पी फॉर प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन प्रेशर डेल पी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ये क्या होगी, कंडीशन होगी किसकी, आइसोबैरिक प्रोसेस की। नाउ अब कोई ऐसी प्रोसेस हो सकती है जहां पर प्रेशर तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन वो अपनी स्टेट को क्या करे, चेंज करे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो रहा होगा, या तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा या टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, या वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे होंगे। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। ओके, अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या रखी हुई, हमने गैस रखी हुई है। ठीक है, और मैंने यहां पर क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया कुछ इस तरीके से, और एक ऐसा पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, यानी इस पिस्टन को क्या कर सकता हूं मैं, मूव कर सकता हूं। ठीक है, कुछ इस टाइप की हमारे पास कंडीशन है। नाउ इसके अंदर क्या रखी हुई हमने, गैस रखी हुई है। ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस गैस को गर्म कर रहा हूं या फिर इस गैस को क्या दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। ओके, मैंने क्या किया, इस गैस को हीट दिया। नाउ हीट देने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। और अब देखो, टेम्परेचर राइज होगा, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, हीट देने से इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ओके, ये इस पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने, अगर ये फिक्स होगा, अगर ये जो क्या है हमारे पास, ये जो पिस्टन है अगर ये फिक्स होगा तो यहाँ प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन मैं कुछ ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो हमारा पिस्टन है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्या कर जा रहा है, मूव कर जा रहा है। और जैसे ही मूव करेगा प्रेशर अगेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा, ये और मूव कर जाएगा और प्रेशर और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो नेट प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, यानी अनचेंज रहेगा। अब ये मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और हम इसको हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है। क्योंकि प्रेशर क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, किसकी वजह से, जब पिस्टन बाहर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये एक टाइप की प्रोसेस होगी जहां पर जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एक आइसोबैरिक प्रोसेस क्या हो गया, एग्जांपल हो गया। ठीक है ना, अब देखते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस में हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। हिंट डालो, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस।
वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है और उस सिस्टम में क्या हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस हो रही है, यानी उस पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। मैं अज्यूम कर लेता हूं इनिशियली क्या है मेरे पास, कोई इनिशियली इसका कोई एक गैस है या फिर कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम का जो वॉल्यूम है कितना है, V1 है, और जो टेम्परेचर है वो कितना है, T1 है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये कोई पॉइंट A है, वहां पर जो इनिशियली उसका वॉल्यूम कितना है, V1 है, और टेम्परेचर कितना है, T1 है। और आफ्टर सम टाइम फाइनली एक हमारे पास फाइनल पॉइंट आया, और जो फाइनल पॉइंट में जो वॉल्यूम है कितना है, उसका V2 है, और उसका टेम्परेचर कितना हो गया है, T2 हो गया है। और ये जो चेंज है ये कैसा चेंज है, आइसोबैरिक चेंज है, या फिर प्रोसेस कैसी है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। यानी इस प्रोसेस के दौरान जो P है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के V1 से V2 चेंज होने में कितना वर्क डन हुआ विद कांस्टेंट प्रेशर, वो हमें क्या करना है, फाइन करना है। ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। अगर हम इसको पीवी ग्राफ में दिखाना चाहूं, अगर मैं ये बोलूं कि ये क्या है, इसका वर्टिकल एक्सेस में प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या है मेरे पास, वॉल्यूम है। अब प्रेशर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया कि प्रेशर कितना है, उसका P है। तो ये क्या है मेरे पास, मैंने अज्यूम कर लिया प्रेशर इतना है और वो कितना है, P है। मैंने अज्यूम किया कि इनिशियल वॉल्यूम था गैस का या सिस्टम का कितना था, V1 था। तो इनिशियल जो पॉइंट आया वो कहां पर आया, इधर पर आया ना। अब मैं इसको गर्म कर सकता हूं या फिर कुछ और चीज कर सकता हूं, यानी इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, लेकिन विद कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या हो रहा है, देखो गैस एक्सपेंड करेंगे तो वॉल्यूम का इतना हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इतना होगा लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। फिर वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ, लेकिन प्रेशर क्या रहा, इतना ही रहा। फिर मैंने वॉल्यूम अज्यूम कर लिया कि एक फाइनल पॉइंट है, वॉल्यूम कितना होगा, V2 हो गया, लेकिन वहां पर अगेन प्रेशर कितना रहा, इतना ही रहा। तो यहां पर अगर मैं सब पॉइंटों को मिलाऊं तो मुझे क्या मिल रही है, एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो क्या है, इस वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है। और ये जो मैंने अज्यूम किया, ये जो यहां पर क्या है, कर्व है, इसे मैं क्या बोल दूंगा, आइसोबैरिक कर्व, या फिर आइसोबैरिक, यहां मैं क्या बोल दूंगा, पीवी कर्व फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट क्या है, यहां पर A है, और ये पॉइंट क्या है मेरे पास, यहां पर B है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास, V1, P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे पास, यहां पर V2, P हो जाएंगे। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, ग्राफ फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस निकल गया। ठीक ना, अगर वर्क डन निकालना चाहूं यहां से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, हम जानते हैं अगर हमारे पास पीवी कर्व दिया हुआ है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इस पीवी कर्व के द्वारा जो कवर एरिया होता है किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसके द्वारा जो कवर एरिया है, ये जो कवर एरिया है ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो किससे निकाल देते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है उसके हेल्प से निकालते हैं। तो अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर V1 से V2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो चेंज तो क्या निकाल देंगे, वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम V1 टू V2। हम जानते हैं वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम को V1 से V2 चेंज करने में कितना वर्क किया जाता है, हम जानते हैं दिस वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन P dV लिमिट V1 से V2 होता है। ठीक है ना, अब ये कैसी प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, यानी प्रेशर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कहाँ आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रेशर तो बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन लिमिट V1 से V2 इंटू कितना आ गया, ये dV आ गया। नाउ तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर P इंटू, अब dV का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, पहले V1 टू V2, लिमिट कहाँ से कहाँ, V1 टू V2, पहले क्या पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पर P इंटू V2 माइनस V1 आ गया, P इंटू V2 माइनस V1। देखो ये इस कर्व के द्वारा कवर एरिया के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक, अगर मैं इस पॉइंट को A बोलूं, इसे B बोल लिया, इसे C बोलूं, इसे D बोलूं, तो इस A B C D का जो एरिया होगा किसके बराबर होगा, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये V2 माइनस V1। ये कैसा है, एक रेक्टेंगल है, तो क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। ये क्या है, यहां से यहां तक P है, यहां से यहां तक कितना V2 माइनस V1 है, तो वही तो आ रखा है देखो, P इंटू V2 माइनस V1, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1 हो जाएगा। वही तो आया W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। तो ये किसके बराबर है मेरे पास, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV ग्राफ
किसके लिए, किसके लिए है ये, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए है। सिमिलरली वो एडियाबैटिक के लिए भी, आइसोथर्मल के लिए भी और आइसोकोरिक के लिए भी ऐसा ही होगा। ओके, तो क्या निकल गया, W इक्वल टू यहाँ से ये निकल गया। नाउ इस इक्वेशन को कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसे मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखो कैसे। सिंस वी नो, तो W इक्वल टू मॉडिफाई करने का मतलब इसको मैं अंदर भेजता हूँ P को, क्या हो जाएगा देखो ये PV2 माइनस कितना आ गया PV1 आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या कह दो इक्वेशन नंबर 2 कह दो। नाउ अब आपको सबको आइडियल गैस की इक्वेशन पता है। सिंस वी नो इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, सिंस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस क्या होती है हमारे पास, PV इज इक्वल टू NRT होती है। क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन है। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314, कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ओके, तो किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है। एन तो क्या है, नंबर ऑफ मोल है, टी क्या है यहाँ पर टेम्परेचर है इन केल्विन। नाउ एक अगर यहाँ से क्या है हमारे पास, प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रही है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T1 से T2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास दो केस आ जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, जब प्रेशर कितना है कांस्टेंट है और वॉल्यूम कितना है V1 है, तो उस केस में मेरे पास नंबर ऑफ मोल तो वही है, R भी वही है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा T1 आ जाएगा। जब हमारे पास वॉल्यूम V2 है और प्रेशर तो P है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, नंबर ऑफ मोल फिर वही रहेंगे, R तो कांस्टेंट है, लेकिन तब टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, T2 हो जा रहा है। देखो अब इन दो वैल्यू को उठा कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 2 बिकम, अब इक्वेशन 2 क्या बन गई, तो W इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर PV2 की जगह क्या पुट कर देंगे हम NRT2, फिर PV1 की जो क्या पुट कर देंगे यहाँ पर हम NRT1 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, NRT1। देखो दोनों से NR कॉमन है, तो W वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से NR मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1 आ जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास क्या है, N इज इक्वल टू 1 मोल है, यानी 1 मोल गैस है मेरे पास, यानी गैस का सिर्फ 1 मोल है, तो यहाँ से W वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास R इंटू T2 माइनस T1 आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और ये किसके बराबर होगा, इस ग्राफ के द्वारा कवर एरिया के बराबर होगा, वो हमको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ PV ग्राफ। इतनी बात क्लियर हुई। ये तो क्या हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस। हेडिंग डालो आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद हेडिंग डालिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान क्या रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिर वॉल्यूम फिक्स रहता है, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देते हैं। तो लिखिए, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, लिखा। तो इसके दौरान क्या रहेगा, जो हमारा वॉल्यूम V है वो क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो dV होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर क्या रखी हुई है, कुछ गैस रखी हुई है इस तरीके से। ओके, ये क्या रखी हुई है, गैस रखी हुई है, और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया ना। अब ये पिस्टन क्या है मेरा, फिक्स है। ये पिस्टन क्या है, फिक्स है, यानी इसको मैं मूव नहीं कर सकता। अगर पिस्टन फिक्स है और उसको क्या कर रहा हूं मैं साहब, हीट दे रहा हूं, अगर हीट दूंगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये क्या लगाएगा इसमें, प्रेशर, क्योंकि ये गैस के मोलिक्यूल बाहर जाना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ये पिस्टन तो क्या है, फिक्स है, और इसकी दीवारें तो पहले से ही फिक्स हैं, तो इसका प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल होगा किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का, जिसमें वॉल्यूम और इसमें प्रेशर और टेम्परेचर तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या है, कांस्टेंट है। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमारे किचन में भी होता है इसका, वो क्या होता है, हमारा जो कुकर होता है या जो प्रेशर कुकर होता है, तो उसमें खाना बनाते हैं हम, क्या करते हैं, उसके ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। ठीक, ढक्कन लगाने से क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, अब फिक्स हो गया है, लेकिन उसका टेम्परेचर भी राइज करता है, उसमें प्रेशर भी क्या करता है, राइज करता है। प्रेशर राइज करा कैसे पता चलता है हमको, क्योंकि उसमें क्या आती है, सीटी आती है। अगर हम सीटी को दबाए रखें, फिर आपको पता है क्या होगा करके,
फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है उसका, फिक्स है। तो वो क्या है, प्रेशर कुकर है, क्या है एक एग्जाम्पल है किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का या फिर आइसोकोरिक सिस्टम का। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। ये तो क्या हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। डेफिनेशन क्या लोग दोगे, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ अब देखते हैं क्या, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास कोई एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो डेल वी है वो कितना है, इसके लिए 0 है। ठीक है, डेल वी कितना है, 0 है। डेल वी 0 है तो यहां से डी वी भी कितना होगा, 0 होगा। डी वी कितना होगा, 0 होगा। एंड सिंस वी नो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन V1 से V2 P dV होता है। अगर dV 0 है तो ऐसे वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। यानी कोई भी वर्क नहीं होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान। न सिस्टम वर्क कर रहा होता है सराउंडिंग पर, न सराउंडिंग वर्क कर रही होती किस पर, सिस्टम पर। देखो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, यहां पर हमने गैस को क्या किया, गर्म किया, ये पिस्टन नहीं हिला। और वर्क कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पिस्टन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो वर्क भी नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन यह क्या नहीं हुआ, मूव नहीं किया। अगर मूव कर जाता तब यहां पर वर्क हो जाता। तो ये मूव नहीं किया क्योंकि हमें क्या करना था, यहां पर वॉल्यूम को फिक्स करना था। तो वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए यहां पर जो हमारा वर्क डन हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। इसको हम पीवी ग्राफ से भी देख सकते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास कोई एक प्रोसेस है कुछ इस तरीके से, और ये क्या है, उसके लिए पीवी ग्राफ है। ये क्या है मेरे पास, वॉल्यूम एक्सेस, और ये क्या है मेरे पास, प्रेशर एक्सेस। कोई प्रोसेस है, इनिशियली उसका जो प्रेशर है वो कितना है, P1 है, वॉल्यूम कितना है, V है, और टेम्परेचर कितना है, T1 है। और आफ्टर सम टाइम या फाइनली या फिर किसी दूसरे पॉइंट पर जो उसका प्रेशर है वो कितना है, P2 है, लेकिन वॉल्यूम तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और जो उसका मैंने अज्यूम कर लिया टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इनिशियली वो प्रोसेस कहां पर, वो जो हमारे पास सिस्टम है वो उसके लिए प्रेशर क्या है मेरे पास, P1 है, और उसका वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया मैंने, यहाँ पर V अज्यूम कर लिया। ओके, ये पॉइंट है, ये पॉइंट A है, और इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है, V है, और प्रेशर कितना है, P1 है। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस होने से क्या होगा, और कैसी प्रोसेस हो रही है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है। उससे क्या होगा, प्रेशर में चेंज आएगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। इनिशियली वॉल्यूम कितना था, V था, तो थोड़ी देर में मैंने अज्यूम कर लिया प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया, लेकिन वॉल्यूम कितना रहा, इतना ही रहा, क्योंकि ये ओके। फिर थोड़ी देर बाद प्रेशर इतना हो गया और वॉल्यूम इतना ही रहा। फिर अगेन मैं अज्यूम कर लिया एक टाइम आया जब प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, लेकिन वॉल्यूम उस टाइम पर भी कितना है, V है। अगर मैं इन सब पॉइंट को मिलाऊं, ये पॉइंट क्या हो गया, B हो गया, और यहाँ पर क्या है कंडीशन, वॉल्यूम V है और प्रेशर कितना है मेरे पास, P2 है। अगर इन सब पॉइंट को मुझे क्या मिल रही है, एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो किसके पैरेलल है, इस प्रेशर एक्सेस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, प्रेशर एक्सेस के पैरेलल है। अगर ये ए बी लाइन प्रेशर एक्सेस के पैरेलल है तो उसके द्वारा कवर एरिया कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि ये ए बी क्या है, इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल हो तब तो इसका एरिया निकाल दे। अब इसके नीचे कोई एरिया है, कोई एरिया नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो किसके पैरेलल है, प्रेशर एक्सेस के पैरेलल है। यानी इस ए बी लाइन के द्वारा यहाँ पर ए बी कर्व के द्वारा यहाँ पर कोई भी एरिया कवर नहीं हो रखा है। तो इसका कवर एरिया कितना है, 0 है, और कवर एरिया किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो यहाँ से बता सकते हैं हम इन आइसोकोरिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो यार एक बात ध्यान रख लो कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए लेक्चर के साथ या फिर कुछ नए और टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।